नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। आज हमारे साथ है हांसी विधानसभा से एमएलए रेणुका बिश्नोई। रेणुका बिश्नोई से हांसी विधानसभा के हालात को लेकर सवाल जवाब होंगे। मैडम, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल, हांसी जो विधानसभा क्षेत्र है, शहर ही नहीं पूरे गाँव की हम बात करें, विकास के मामले में काफ़ी पीछे जा चुका है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं इसके लिए। आप भी हांसी जो मुख्यमंत्री है, मैं विपक्ष की एमएलए हूँ। ना एमएलए फंड्स है। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के समय में एमएलए को फंड्स मिलते, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। हरियाणा एकमात्र स्टेट है लगता है जहाँ एमएलए को फंड नहीं मिलता। 1996 के बाद वो एमएलए फंड्स बंद कर दिए गए और जितनी भी सरकारें उसके बाद है, किसी ने भी उसको रिन्यू नहीं किया। सो हमारा एज एन एमएलए इन द ऑपोजिशन, हमारा एक लिमिट होती है। हम मुख्यमंत्री जी को जो भी हमारे हल्के की समस्या है। आपने इस दौरान 4 साल हो चुके हैं, कोई कितने प्रपोजल भेजे सीएम साहब के पास? देखिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनगिनत प्रपोजल्स है। हर गांव की समस्या है। अप्रोक्सीमेट इतने करोड़ के, इतने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके ध्यान? देखिए, हर साल हमारे काफ़ी करोड़ों के डी प्लान के माध्यम से भी हमारी एप्लीकेशन जाती है, डीसी साहब को जाती है। उनमें से कोई भी पास और नहीं? बहुत कम। जैसे अब मैंने गोद लिया था पुट्टी मंगल का, आपने गोद लिया, तो उसमें काफ़ी, जब से हमने गोद लिया है तब से उन्होंने अब कहीं जाकर कुछ महीने से, जब रोज़ पत्र पे पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा गया, मैं कहा हमें यदि काम ही नहीं करना तो हमें गोद क्यों दिलवाया? गोद लेने थे, इसी वजह से आप 2 गांव और भी गोद नहीं ले पाए। एक एमएलए को 3 गांव लेने थे। नहीं, एक ही, हर एमएलए ने एक ही गाँव गोद लिया है। और लेकिन उस गाँव में भी काफ़ी समय तक काम कार्य शुरू ही नहीं हुआ। तो आपको जब कोई विधायक बनता है मैडम, तो इन परिस्थितियों का पहले पता होता है कि आपको विपक्ष में भी बैठना पड़ सकता है और पक्ष में भी बैठना पड़ सकता है। तो इस बात को कितना जनता हजम करे कि विपक्ष में होने के कारण शहर का विकास नहीं हो पाया? देखिए, समझदार जागरूक जनता है, उनको भी पता है कि सिर्फ एक मैं तो चलो विपक्ष की एमएलए हूँ। जब मनोहर लाल जी खुद हांसी में जितनी बार भी आए हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए। वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो हमने लगाए हैं गाँव में। नहीं तो फिर नहीं, जब शहर में गए हैं तब उन्होंने जो भी घोषणाएं की है, यदि वो घोषणा किए हुए पैसे यदि उन्होंने दिए हैं तो विकास नज़र आना चाहिए। और यदि वो विकास, मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी बोले क्या विकास कार्य करें, मैं पर्सनली आपको धन्यवाद करने आऊँगी। वो क्रेडिट मैं अपने लिए नहीं लूँगी। आपने जब आप एमएलए बने थे, आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी था वहाँ पे, तो आपने कहा था अगर विकास नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे भी उतरूंगी, धरना प्रदर्शन भी करूंगी। हमने अब एसडीएम साहब के सामने हमारे सभी हमारे सपोर्टर्स और नेता भी बैठे हैं। हम बल्कि 6 महीने पहले ही हम एसडीएम साहब के पास भी गए थे, सफाई को लेके, हांसी की सफाई को लेके। उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि हम यहाँ इंतज़ाम करेंगे। हम मानोगे नहीं कि हांसी शहर में डस्टबिन भी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। हमने एक सफाई अभियान शुरू किया था। एक दिन चलाया आपने? एक दिन चलाया, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए शहर में। किसके कार्य? तो और कांग्रेस के नहीं, तो फिर उन्होंने फिर किसने किया था वो सफाई अभियान? आपने चलाया? हमने चलाया। जो हमारे सपोर्टर्स थे उन्होंने एक बार जो हमने एरिया जो हमारा रूट था, हमने काफ़ी हद तक उसको साफ कर दिया था। आपने उस दिन कहा था कि रेगुलरिटी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूँ। उस अभियान को हम आगे इसलिए नहीं ले जा पाए क्योंकि हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी जगह जगह डस्टबिन रखने की। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों के पास कूड़ा डालने की भी जगह नहीं है। तो ठीक है, हमने एक बार, हमें पूरा भरोसा उन्होंने दिलाया कि हम बहुत जल्द शहर में डस्टबिन रखवा दें। यदि वो डस्टबिन रखवा पाते तो काफ़ी हद तक हम समस्या का हल कर सकते थे। तो आपको ये लगता है कि जो आपकी मजबूरियां रही हैं विपक्ष में, उसको जनता समझेगी जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे? देखिए, जनता बिल्कुल समझेगी, क्योंकि मेरी कोशिशों में कभी कमी नहीं रही है। और मैं हफ्ते में एक बार हमेशा मैंने गांव के दौरे किए, लोगों के बीच में भी आई हूँ। रही बात कामों की, तो कुछ छोटे मोटे काम हमने अफसरों में प्रेशर डाल के या बार बार उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ हद तक हमने काम कुछ करवाई भी हैं। तो आपका ये कहना है कि मतलब बीजेपी सरकार भी हांसी में काम नहीं करवा पाई? बिल्कुल भी नहीं करवाया उसने। बीजेपी सरकार यदि काम करती तो आज शहर का ही हाल होता। अभी आपको मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ की रिप्रेजेंटेटिव, मैं यहाँ की विधायिका हूँ। आप मुझे पूछो ना पूछे, मुझे इस बात की तकलीफ है कि जिस प्रकार से एक विधायिका को अपने हल्के में काम करवाना चाहिए, मैं नहीं करवा पाई, तो मुझे उस बात का महसूस होता है। क्योंकि मैं यहाँ जनता की सेवा करने आई थी, मुझे एमएलए बनने का कोई लालच नहीं था। मैं आदमपुर से ऑलरेडी एमएलए थी। लोगों की आवाज़ थी और हमारा एक इच्छा थी, क्योंकि हांसी ने हमेशा बहुत साथ दिया। चौधरी भजन लाल जी का भी, लोकसभा का क्षेत्र आपके, और कुलदीप जी का भी। चाहे कोई भी कैंडिडेट यहाँ से भेजा हो, चाहे हम कांग्रेस में थे या विपक्ष या भाजपा पार्टी में थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट है, किसका है, क्या नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ से उतारा गया। कुछ चुनाव से आपका मार्जिन कम होता जा रहा है आदमपुर में भी, आपको
जो भजनलाल की जो विरासत देखिए, एक बार स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का भी मार्जिन कम हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली बाद जो चुनाव हुआ था 72,000 के मार्जिन से जीते थे। विपक्षी जो तो ये तो उतार चढ़ाव राजनीति है, होती रहते हैं और समीकरण भी बैठे रहते हैं। आपको ये भी पता होगा, चाहे मार्जिन कम ज़्यादा रहा हो, हिंदुस्तान में आदमपुर जी सिर्फ एक ऐसी सीट है जो अनडिफीटेड पिछले 50 साल से वहाँ से एक परिवार राजनीति करता आ रहे हैं। तो कुछ तो सही हमने किया होगा। बोलते हैं कि भजनलाल की विरासत थी जो वो खत्म कर दी है कुलदीप बिश्नोई ने। क्या आप सहमत है इस बात से कि कुछ आपका जो मुझे ये बताइए, यदि एक वोट बैंक था आपका वो कमजोर हुआ, आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। वहीं का वहीं खड़ा। यदि आप भाजपा में भी थे, लोकसभा चुनाव जब हमने लड़े थे, हमने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त की थी। वो एक नेशनल पार्टी थी और हमारी एक नई पार्टी, समझो 4-5 साल पुरानी पार्टी थी। तो वो जो दिल से, वो कोई हमारे सिर्फ वोटर्स नहीं थे, वो हमारा एक परिवार है। पूरा हिसार हमारा एक परिवार है। यहाँ हमारे साथ कोई सिर्फ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है। अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ जी। तो आपके परिवार से हिसार लोकसभा से ताल ठोकी जाएगी कांग्रेस की टिकट? बिल्कुल ठोकी जाएगी। तो कौन होगा? देखिए, वो तो हाईकमान ने फैसला करना है। आपने कुछ दिन पहले हमारे जो हाईकमान है, मैंने ये कहा था कि हमारी इच्छा है कि आगे युवा नेता है, पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत होनहार है और बहुत मेहनती है, तो हम चाहेंगे कि वो मैदान में आए। राजनीतिक और वो जो बिश्नोई की लोकसभा में हो सकती है, तो वो हम चाहते हैं। लेकिन हमारा जो फाइनल कॉल है और जो फाइनल आदेश होगा हमारे अपनी पसंद हाईकमान के सामने रख दिया आपने भव्य बिश्नोई की कि उनको टिकट के लिए क्योंकि ये जो हिसार जो एक परिवार है, ये स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार है। उनके सामने बहुत बड़े बड़े द्वंद्व आए भी हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं टिक पाए। तो यहाँ ये हमारा गढ़ और हमारा घर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सबसे मजबूत दावेदारी हमारी यहाँ बनती है। उसके बावजूद जो भी राहुल जी का हमारे हाईकमान का आदेश होगा, हम उसका पालन करेंगे। और किसी को टिकट मिलती है तो भी आप तब भी हम पूरा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देश में एक मोदी लहर की बात की जा रही है, आपको लगता है कि कोई मोदी लहर है देश में? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये पार्टी जुमले करती है इलेक्शन के दौरान, और शुरू में तो लोग बह भी गए थे, लेकिन सरकार बोलती है हमने ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, हमने पारदर्शी सिस्टम, एक व्यवस्था जो थी 70 साल की जो कांग्रेस ने खराब कर रखी थी, हमने उसको पारदर्शी करने के लिए प्रयास। मुझे ये बताओ कि ये जो लिस्ट निकलती है, जीन चुनाव से एक दिन पहले क्यों निकलती है? भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए 2014 में आए थे, 2014 में आए थे। हर साल इनको लिस्टें निकालनी चाहिए थी। इतने लोग इनके प्रति इनके 6 महीने के अंदर इतना रोष पैदा हो गया था जनता में इनके प्रति, तो वो क्यों हुआ? मतलब आपको नहीं लगता देश में यदि पहली बार इनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो इनसे तो लोगों को खुश होना चाहिए था। आप भी लोगों के बीच में रहते हो, जनता के बीच में जाते हो, मुझसे बेहतर तो आप जानते हो कि कितना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश और कितनी खुश थे इनके काम से। लेकिन अब सिर्फ एक जीन चुनाव से पहले उन्होंने एक जुमला निकाला, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सफलता भी मिली उनको। हाँ जी, सफलता भी तो मिली। देखो, सरकार है, मेयर चुनाव में भी सरकार है, वो अपने सभी हथकंडे अपनाएंगे, मशीनरी उनके पास है, हथकंडे अपनाएगी, फिर लोकसभा में भी अपनाएगी। तो इस बार जनता जागरूक हो गई ना इनके हथकंडों से। अच्छा, अब जनता जागरूक हो गई है। और आगे उन्होंने ये देखना है कि आगे जो कमान जिस पार्टी के पास होगी वो जनता की सेवा कर पाती है कि नहीं कर पाती। उन्होंने क्या 4.5 साल क्यों लगे उनको लोगों को नौकरियां देने में? नौकरियां तो उन्होंने 54,000 बोले, रिकॉर्ड नौकरियां दी है। रिकॉर्ड नहीं, कांग्रेस ने नहीं दी, कांग्रेस ने ये सिर्फ करते हैं कागजी कार्रवाई आंकड़ों के नाम। तो और जब जनता के बीच तो आंकड़े चलते हैं, लेकिन हम हकीकत रखेंगे ना जनता के सामने। चुनाव में हकीकत रखेंगे। हकीकत जब उनके सामने, हमारे पास सब आंकड़े हैं, झूठ की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। हरियाणा में कांग्रेस की टक्कर जो है किसके साथ रहेगी लोकसभा में? जेजेपी के साथ? आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हवा है और एक तरफा दूसरे नंबर पे टक्कर माने तो आपकी जीत। हम किसी के साथ अपनी लड़ाई मानते ही नहीं, हम एक तरफा चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला जो है उन्होंने नई पार्टी का गठन किया, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये पार्टी, ये दुष्यंत चौटाला ने की है स्वार्थ की राजनीति। पिछले लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, अपने दादाजी के नाम पे वोट मांगे कि हमारा एक वोट दे दो, मेरे दादाजी जेल से बाहर आ जाएंगे। आज वही दादाजी जब इनका जीन चुनाव था, बाहर आए हुए को जो पेरोल पे थे उनको दोबारा अंदर जेल में भिजवाने का काम किया। तो ये तो अपॉर्चुनिटी से इनको तो अपने स्वार्थ की राजनीति करनी है, और स्वार्थ की राजनीति कभी लंबी नहीं चलती। अच्छा, तो आपने कहा कि आप जनता के बीच जाएंगे, आपको जो भी आपके साथ परिस्थितियां रही विपक्ष में रहते हुए जनता के मैं तो जनता के बीच में ही हूँ पिछले 1.5 साल से। आप विधानसभा हांसी से चुनाव लड़ेंगे आगे? देखिए, जो पिछले बार मैं चुनाव लड़ी थी वो हांसी की जनता की आवाज़ थी। इस बार जो भी हांसी की जनता की आवाज़ होगी
वो हमारे शर्मा थे। सपना तो होगा ना कि जो अब आप सपने पूरे नहीं कर पाई विकास के हांसी में, तो दोबारा विधायक बन के आप हांसी के। मैं विधायक हूँ या ना हूँ उस बात से कोई मायने नहीं रखता। ये हांसी हमेशा हमारा परिवार रहा है और हमेशा रहेगा। मैं नहीं समझती कि मैं सिर्फ एक ओहदा लेकर ही मैं इनकी सेवा कर पाऊंगी। हम जहाँ भी है, जैसे भी हैं, चाहे MP इलेक्शन के दौरान हो, चाहे सरकार में हिस्सा लेके, जिस प्रकार से हांसी से दूर हम कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा एक परिवार है। भ्याना जो है वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो आपके दूर विरोधी भी हैं वो हजका से जब उन्हें छोड़। तो पिछली बार भी हमारे विरोधी रहे हैं। हाँ, तो अब पिछले कुछ दिन तो आप साथ रहे, कुछ दिन तो साथ रहे, पिछले चुनाव में भी तो हमारे विपक्षी रहे वो। लेकिन कुछ दिन कांग्रेस में रहे वो, अब वो भाजपा में आ गए हैं। तो किस नजरिए से देखते हैं आप कि हांसी में उनके टिकट की दावेदारी, शहर में चर्चे हैं राजनीतिक गलियारियों में कि बीजेपी की टिकट। देखिए विनोद भ्याना जी, जब हम हजका में थे तो उनको वोट, अपने पर्सनल वोट नहीं आए, उनको वोट आए थे भजनलाल जी और कुलदीप जी के। उसके बाद उसने कांग्रेस पार्टी से भी टिकट लेके देखी, तो जमानत जब्त होते होते बची थी कुछ 200-400 वोटों से उनकी, और इस बार भी पता चल जाएगा उनको। शुक्रिया मैडम, आपने सिटी फर्स्ट न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई जी। इनका कहना है कि ये विपक्ष में थे, इसी कारण से इस शहर में और इस विधानसभा इलाके में विकास नहीं करवा पाए, और ये दोबारा अगर इनको जनता मौका देती है तो ये जितने भी इनके जो सपने हैं इस क्षेत्र को आगे ले जाने के, विकास करवाने के, उनको पूरा करेंगे। सिटी फर्स्ट न्यूज देखते रहिए। नई वीडियो में नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं आपकी।